आज इस लेक्चर में हम लोग केल्विन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है। हम लोग सभी जानते हैं ऐसा यूनिट केल्विन को लिया जाता है, सेल्सियस को नहीं लिया जाता है। तो इसका बहुत सारा रीज़न है कि सेल्सियस को ऐसा यूनिट क्यों नहीं लिया जाता है, क्योंकि सेल्सियस को बस एक, जब कुछ किसी को पता नहीं था तो एक ऐसे ही स्केल की तरह इसको यूज़ कर लिया गया था कि 0 डिग्री सेल्सियस में पानी बर्फ़ बन जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी भाप बन जाता है। तो इसको ऐसे ही रैंडमली चूज़ किया गया था, कोई खास एक्सपेरिमेंटल इसका प्रूफ नहीं था कि क्यों इसको सेल्सियस को चूज़ किया गया था। लेकिन हम लोग को क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ही प्रिसाइज या फिर हर तरह से सेटिस्फाइड एक वे चाहिए था, जिससे कि हम कोई भी कैलकुलेशन करें तो कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। हमारे पास एक गैस इक्वेशन होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, और ये एक कांस्टेंट है, इसको छोड़िए, और इंटू टेम्परेचर। तो अगर हम डिग्री सेल्सियस को लेते ऐसा यूनिट, तो 0 डिग्री सेल्सियस से पूछता कितना वॉल्यूम है, कुछ भी एन या आर कुछ भी रहे, पी कुछ भी रहे, पूछ रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना वॉल्यूम है। तो हम यहाँ पे अगर 0 पुट कर दे तो ये 0 आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। तो क्या ऐसा होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए? गैस का वॉल्यूम कभी 0 हो सकता है जब क्या बोल सकते हैं, वो -273 डिग्री सेल्सियस, जब वो आगे पढ़ना है कि क्यों ऐसा होता है। लेकिन आप जनरली देखिए ना, अगर कभी ठंडे के टाइम में, जैसे कश्मीर ये सब में, अगर ठंडी के टाइम में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ का सारा एयर का वॉल्यूम ख़त्म हो जाता है। एयर तो फिर भी रहता है, मानते हैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, थोड़ा सिकुड़ जाएगा, लेकिन रहेगा फिर भी ना। ऐसा तो है नहीं कि वॉल्यूम एकदम कम जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस वजह से डिग्री सेल्सियस को हम लोग कभी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि डिग्री सेल्सियस को एक्सपेरिमेंटल यूनिट नहीं था, इसको बस रैंडमली चूज़ किया गया था, हम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए बस। अब देखते हैं चार्ल्स का एक्सपेरिमेंट क्या था। चार्ल्स स्टेटमेंट था कि एट कांस्टेंट एन एंड पी, अगर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो तो 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हम लोग बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेज बाई 1/273 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 1 STP एट 0 डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है कि अगर हम कोई भी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो जो वॉल्यूम है गैस का, वो गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम था उसका 1/273 टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए आपको मैं अच्छे से एक बार समझा देता हूँ कि ये बोलना क्या चाह रहा है। चलिए, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक गैस है, हाइड्रोजन है हमारे पास गैस, 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम है 273 लीटर, 273 लीटर सपोज इसका वॉल्यूम है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हमको पता करना है, इसका मतलब है कि कोई भी डिग्री, मतलब कितना भी टेम्परेचर पे ये गैस हो, जैसे कि मान लेते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम है V1 मान लेते हैं इसको। अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम है V1, तो 11 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये पूछना चाह रहे हैं आप। तो इसका मतलब है कि ये इस लॉ के अकॉर्डिंग ये कितना बढ़ेगा, ये बढ़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे जितना वॉल्यूम है उसका, 0 डिग्री सेल्सियस पे जितना वॉल्यूम है उसका 1/273 टाइम्स। मतलब अगर इसका 10 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम है V1, तो 11 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, V1 से बढ़ के कितना हो जाएगा, V1 प्लस 0 डिग्री सेल्सियस का वॉल्यूम 273 लीटर इंटू 1/273। ऐसा एग्जाम्पल एक मैं समझा रहा हूँ कि अगर एक ऐसा केस हो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लेते हैं 273 लीटर कोई भी गैस, अगर 273 लीटर गैस लेते हैं और 10 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम होता है V1, 10 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम V1 है, तो 11 डिग्री सेल्सियस पे वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम था उसका 1/273 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना? बहुत बहुत ईजी है। अगर 273 ऐसे सिंपली समझिए ना कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे किसी गैस का वॉल्यूम V1 है, ठीक है, तो 101 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम कितना होगा, V1 से बढ़ के कितना हो जाएगा, V1 प्लस V इंटू 1/273। ये V क्या है, V इज वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो गैस का वॉल्यूम है उसके 1/273, उसके 1/273 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो अगर ऐसा ये लॉ था तो आप अब खुद समझ सकते हैं कि 273
273 केल्विन को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं तो एक एक डिग्री बढ़ाते जाएंगे तो एक एक सेल्सियस भी बढ़ते जाएगा, एक एक केल्विन अगर बढ़ाएंगे तो एक एक सेल्सियस भी बढ़ते जाएगा। इसी रीज़न से ये जो गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच जो रिलेशन है, इसीलिए एसआई यूनिट को केल्विन लिया जाता है। एसआई यूनिट इज ऑलवेज क्या होता है, केल्विन। और 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। ये रिलेशन यहीं से आता है कि क्यों ऐसा है कि 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन माना जाता है, क्योंकि अगर हम किसी भी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो उस गैस का वॉल्यूम 1/273 1/273 गुना बढ़ जाता है। अगर उसका अभी का वॉल्यूम मान लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम है 273 लीटर, मान लेते हैं, चलिए ऐसा मान लेते हैं। तो 11 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, नहीं 276 मान लेते हैं, और 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है 273 लीटर। चलिए ऐसा मान लेते हैं कि किसी भी गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर 273 है और 10 डिग्री सेल्सियस पे 276 लीटर, मान लेते हैं ऐसा फिलहाल। तो 11 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, आपको पता है बढ़ के कितना हो जाएगा, 276 तो है फिलहाल 10 डिग्री पे, प्लस कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस का 1/273 गुना बढ़ जाएगा। तो 273 तो है पहले से 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसका 1/273। ये मैंने एक एग्जाम्पल ईजी वे में आपको समझाया कि कैसे लेकर दिखा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 277 लीटर हो जाएगा हमारे पास गैस 11 डिग्री सेल्सियस पे। 276 से बढ़ के हो जाएगा 277, अगर इनिशियल वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे है 273 लीटर तो, ठीक है। तो इस तरह से केल्विन को डिफाइन किया गया था कि केल्विन क्या होता है और ये कैसे हम लोग इसको 273 ही क्यों लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन क्यों लेते हैं। चलिए और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ कि मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है। कभी आपने सोचा है मिनिमम टेम्परेचर होता है 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0 इसको कहते हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है। हाईएस्ट तो कितना भी हो सकता है, हम लोग कितना भी ऊपर जा सकते हैं, टेम्परेचर का ऊपर कहीं भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन नीचे कहाँ तक आ सकते हैं, तो ये है 0 केल्विन। 0 केल्विन लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जहाँ पे किसी भी चीज़ का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। ये एक थ्योरेटिकल, हम लोग कभी अचीव नहीं कर सकते इसको। हाईएस्ट अभी तक 0.89 या फिर 1.89 केल्विन तक ही, इतना ही शायद अभी तक नीचे जा चुका है टेम्परेचर, इतना ही हम लोग जनरेट कर पाए हैं। 0 डिग्री केल्विन या 0 केल्विन हम लोग कभी नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सारा फिजिक्स मतलब फेल हो जाएगा। वहाँ पे 0 डिग्री केल्विन में पहुँचेगा तो कोई भी गैस मॉलिक्यूल हिलेगा नहीं, वो स्टेबल हो जाएगा, एक जगह रुक जाएगा। रुकने की वजह से क्या होगा, सब नीचे गिर जाएगा, और नीचे गिरने की वजह से गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था केल्विन का कॉन्सेप्ट कि केल्विन क्या होता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस होता है ना। 0 केल्विन मतलब क्या हुआ, -273 केल्विन डिग्री सेल्सियस। तो किसी भी गैस का टेम्परेचर हमारे इन्वायरमेंट या फिर हमारे यूनिवर्स में मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, जिसको कि एब्सोल्यूट 0 कहा जाता है। एब्सोल्यूट 0 मतलब कि इससे नीचे हम लोग नहीं जा सकते, ये बिल्कुल 0 टेम्परेचर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये बहुत ही कोई ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बट एक नॉलेज आपको जानकारी होना चाहिए कि केल्विन को क्यों लिया जाता है 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस को, और इसका 273 वैल्यू आता कहाँ से है, कुछ अता पता आज तक तो आपको है नहीं कि 273 का मतलब क्या होता है। 273 ही क्यों, 274 275 क्यों नहीं, 500 क्यों नहीं, 273 को ही क्यों लिया गया। तो उसका आज यहाँ पे आप लोग को पता चल गया। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।